नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार एक गाही सीरीज के साथ हाजिर है। मौजू है तख्लीक़े आदम का पार्ट 2। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक बचती मट्टी जो स्याह बदबूदार गारा से हुई, और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक पहले इंसान की मट्टी से तख्लीक का मवाज़नाती जायज़ा। नाज़रीन कराम, खुदा ने जब पहले इंसान मतलब आदम को बनाया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान था, और खुदा ने उसे अपने नायब की हैसियत से ज़मीन पर अशरफुल मखलूक़ात होने का शर बख्शा, और दुनिया की तमाम चीज़ों पर ना सिर्फ उसको फजीलत दी बल्कि उन्हें इंसान के ताबे भी किया। और खुदा ने ज़मीन की सब नेमतें इंसान के लिए पैदा की। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक तख्लीक़े कायनात के छठे दिन खुदा की आखिरी तख्लीक इंसान था, जो हमारी इसी ज़मीनी मट्टी से बनाया गया। जैसे कि मट्टी से एक बर्तन बनाया जाता है। याद रहे, इंसान भी मट्टी का एक बर्तन है जिसकी असल खाक है और फिर खाक में लौट जाता है। बाइबल मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 37वां बाब और उसकी 7वीं आयत के मुताबिक वो हर आदमी के हाथ पर मोहर कर देता है ताकि सब लोग जिनको उसने बनाया है इस बात को जान लें। नाजरीन, खुदा ने इंसान की तख्लीक मजहब की बुनियाद पर नहीं की, और ना ही खुदा का कोई मजहब है। खुदाई फितरत की बुनियाद मजहब कतन नहीं है, और खुदा के किसी तख्लीक करदा काम में मजहब का कोई अमल दखल नहीं है। तो फिर इंसानियत को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करना क्या उस कादिर मुतलिक की मर्जी और मंशा की सरासर खिलाफवर्जी नहीं? याद रहे, ज़मीन पर तमाम बसने वाले इंसानों को खुदा ने एक ही खून से पैदा किया और उन सब के हाथों पर अपनी खुदाई मोहर कर दी। कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बचती मट्टी जो स्याह बदबूदार गारा थी उससे बनाया। कुरान शरीफ की 15वीं सूरत की 26वीं आयत, और बेशक हमने आदम को बचती हुई मट्टी से बनाया जो असल में एक स्याह बदबूदार गारा थी। कुरान शरीफ की 15वीं सूरत की 28वीं आयत, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं आदमी को बनाने वाला हूँ बचती मट्टी से जो स्याह बदबूदार गारे से है। कुरान शरीफ की 32वीं सूरत की 7वीं आयत वो है जिसने जो चीज़ बनाई खूब बनाई, और पैदाइश इंसान की इब्तदा मट्टी से फरमाई। कुरान शरीफ की 55 सूरत की 14वीं आयत, उसने आदमी को बनाया बचती मट्टी से जैसे ठीकरी। कुरान शरीफ की 76वीं सूरत की 2री आयत, बेशक हमने आदमी को पैदा किया मिली हुई मट्टी से कि इसे जांचे तो उसे सुनता देखता कर दिया। जबकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदा ने आदम को बचती मट्टी जो स्याह बदबूदार गारा से बनाने की ना आयत है ना ही कोई हवाला है। बाइबल मुक़द्दस पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 7वीं आयत, और खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो इंसान जीती जान हुआ। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक
पहले इंसान मतलब आदम को खुदा ने हमारी इसी ज़मीनी मट्टी से बनाया। बाइबल मुकद्दस में आदम को बचती मट्टी जो स्याह बदबूदार गारा से बनाने की कोई आयत नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि खुदा ने आदम को बचती मट्टी जो स्याह बदबूदार गारा थी उससे बनाया। कोई हवाला नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि खुदा ने आदम को हमारी इसी ज़मीनी मट्टी से बनाया और उसमें ज़िंदगी का दम फूका और वो जीती जान हुआ। इसके अलावा कोई जिक्र नहीं है। कुरान शरीफ के पहले बयान के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक बचती मट्टी जो स्याह बदबूदार गारा से हुई और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम की मट्टी से तख्लीक का मुवाज़नाती था। कुरान शरीफ की 15वीं सूरत की 26 और 28वीं आयत, 32वीं सूरत की 7वीं आयत, 55 सूरत की 14वीं आयत, 76वीं सूरत की 2री आयत, इन आयात के मुताबिक अल्लाह ताला ने बचती मट्टी जो स्याह बदबूदार गारा थी उससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। कुरान शरीफ ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक को मुफस्सल बयान किया है, जबकि बाइबल मुकद्दस में कोई आयत नहीं जिसमें तफसील के साथ ये लिखा हो कि खुदा ने आदम को बचती मट्टी जो स्याह बदबूदार गारा थी उससे बनाया। कोई हवाला नहीं है। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और 26 आयत में सिर्फ ये लिखा है खुदा ने इंसान को अपनी शबी और अपने हाथों से तख्लीक किया। कुरान शरीफ के दूसरे बयान के मुताबिक अल्लाह ताला ने आदमी को निथरी पानी की बूंद से बनाया। कुरान शरीफ की 16वीं सूरत की 4थी आयत, उसने आदमी को एक निथरी पानी की बूंद से बनाया तो जबी खुला झगड़ालू है। कुरान शरीफ की 36वीं सूरत की 77वीं आयत, और क्या आदमी ने ना देखा कि हमने उसे पानी की बूंद से बनाया जबी वो सरीहन झगड़ालू है। कुरान शरीफ की 25वीं सूरत की 54 आयत, और वही है जिसने पानी से बनाया आदमी। कुरान शरीफ की 23वीं सूरत की 12वीं और 13वीं आयत, और बेशक हमने आदमी को चुनी हुई इंतखाब की मट्टी से बनाया, फिर उसे पानी की बूंद किया एक मजबूत ठहराव में। कुरान शरीफ की 40वीं सूरत की 67 आयत, वही है जिसने तुम्हें मट्टी से बनाया, फिर पानी की बूंद से, फिर खून की फटक से, फिर तुम्हें निकालता है। कुरान शरीफ के मुताबिक निथरी पानी की बूंद से आदमी की तख्लीक और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मट्टी से आदमी की तख्लीक का मुवाज़नाती था। कुरान शरीफ की 16वीं सूरत की 4थी आयत, 36वीं सूरत की 77वीं आयत, 23वीं सूरत की 12वीं और 13वीं आयत, 40वीं सूरत की 67 आयत और 25वीं सूरत की 54 आयत, इन आयात के मुताबिक अल्लाह ताला ने आदमी को निथरी पानी की बूंद से तख्लीक किया, जबकि बाइबल मुकद्दस में कोई आयत नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि खुदा ने इंसान मतलब आदमी को निथरी पानी की बूंद से बनाया। कुरान शरीफ के तीसरे बयान के मुताबिक अल्लाह ताला ने आदमी को खून की फटक से बनाया। कुरान शरीफ की 97वें सूरत की 2री और 3री आयत पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया आदमी को खून की फटक से बनाया। और कुरान शरीफ की 40वीं सूरत की 67 आयत, वही है जिसने तुम्हें मट्टी से बनाया, फिर पानी की बूंद से, फिर खून की फटक से, फिर तुम्हें निकालता है। कुरान शरीफ की 22वीं सूरत की 5वीं आयत, ऐ लोगो, अगर तुम्हें क़यामत के दिन
जीने में कुछ शक हो तो ये गौर करो कि हमने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर पानी की बूंद से, फिर खून की फटक से, फिर गोश्त की बोटी से। कुरान शरीफ की 23वीं सूरत की 14वीं आयत। फिर हमने इस पानी की बूंद को खून की फटक किया, फिर खून की फटक को गोश्त की बोटी, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां, फिर इन हड्डियों पर गोश्त पहनाया, फिर इसे और सूरत में उठान दी। तू बड़ी बरकत वाला, अल्लाह सबसे बेहतर बनाने वाला है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने आदमी को खून की फटक से बनाने की कोई तफसील नहीं लिखी, ना कोई आयत और ना कोई हवाला है। सिर्फ एक बात लिखी है कि उसने आदमी को जमीनी मिट्टी से बनाया। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 7वीं आयत। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो इंसान जीती जान हुआ। दूसरा, बाइबल मुकद्दस में कोई आयत नहीं जिसमें यह लिखा हो कि खुदा ने आदमी को खून की फटक से बनाया। कुरान शरीफ के 3रे बयान के मुताबिक खून की फटक से आदमी की तख्लीक, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मिट्टी से इंसान की तख्लीक का मुवाज़नाती जायजा। कुरान शरीफ की 97वें सूरत की 2री और 3री आयत, 40वीं सूरत की 67 आयत, 22वीं सूरत की 5वीं आयत और 23वीं सूरत की 14 आयत। और इन 4 आयात के मुताबिक अल्लाह ताला ने आदमी को पहले मिट्टी से बनाया, फिर पानी की बूंद और फिर खून की फटक से बनाया। कुरान शरीफ ने आदम की तख्लीक को तफसील के साथ बयान किया, जबकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 7वीं आयत के मुताबिक खुदा ने जब इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूका तो इंसान जीती जान हुआ। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में ना कोई आयत और ना कोई हवाला है जिसमें यह लिखा हो कि हमने आदमी को पानी या खून की फटक से पैदा किया। कुरान शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। कुरान शरीफ की 2री सूरत की 31वीं आयत। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, फिर सब अशिया को मलाइका पर पेश करके फरमाया, सच्चे हो अगर तुम इनके नाम बताओ। कुरान शरीफ की 2री सूरत की 33वीं आयत। ए आदम बता दे इन्हें सब अशिया के नाम। जब आदम ने उन्हें सब के नाम बता दिए, फरमाया, मैं ना कहता था कि मैं जानता हूं आसमानों और जमीन की सब छुपी चीजें, और मैं जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने आदम को तमाम अशिया के नाम नहीं सिखाए। बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और 19वीं और 20वीं आयत। खुदा ने कुल दस्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने चुपायों और हवा के परिंदों और कुल दस्ती जानवरों के नाम खुद रखे। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने कुल दस्ती जानवर, हवा के कुल परिंदों के नाम नहीं रखे, और ना ही खुदा ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। और अगर खुदा कुल अशिया के नाम आदम को सिखाता या खुद रखता तो कुल चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़ों, दरख्तों, फूलों और फलों के नाम आसमानी होते। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम के मुंह से जिस जानवर का जो नाम निकला वही उसका नाम ठहरा, और ये सब पहले इंसान के दिए हुए नाम हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम नस्ल इंसानी का जद्दे अमजद, पहला माहिर हयातियात जिसने चरिंद
परिंद, कीड़े मकोड़ों, दरख्तों, फूलों और फलों के नाम अपनी इंसानी अकल से खुद रखे। हासिल कलाम यह है, कुरान शरीफ के पहले बयान के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बजती मट्टी जो स्याह बदबूदार गारा थी उससे बनाया। दूसरे बयान के मुताबिक आदमी को पानी की निथरी पानी की बूंद से बनाया। तीसरे बयान के मुताबिक आदमी को खून की फटक से बनाया। कुरान शरीफ ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के तमाम पहलुओं को मुफस्सल और वजाहत के साथ बयान कर दिया है, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदमी की मट्टी से तख्लीक के अलावा कोई तफसील नहीं लिखी हुई। इस तरह दोनों मजहबी कुतुब में आदम की तख्लीक के बारे में अलग अलग बयान आता है। नाज़रीन कराम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है, मसीहत एक अलग दीन है और इनकी इस्तिलाहात भी मानियों, मफहूम और फ़ेलों के लिहाज से बिल्कुल जुदा जुदा हैं। और इस फ़र्क से दोनों मज़हब के नाज़रीन कराम का बाखबर होना मौजूदा इल्मी दौर में बहुत ही ज़रूरी है, ताकि दोनों मज़हब के लोग अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं उसी पर अमल करें और मजहबी गलत फहमियों की, नफरतों की आग को ख़त्म करके अपने अपने दीन को अच्छी तरह से समझें और उसी पर अमल करके इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त कर सके, क्योंकि इन दोनों मज़हब के मानने वालों में मजहबी इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी ज़हनों की पैदावार है। नाज़रीन, सिलसिलावार आगाही सीरीज़ का आइंदा मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी, मतलब बीवी अलैहिस्सलाम की तख्लीक, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आदम की बीवी हवा की तख्लीक का मुवाज़नाती जायजा। थैंक यू वेरी मच।